बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल एंड गोड्स फार्म। आज आप जो है वो थोड़ा सा हैरत ज़दा ज़रूर होंगे कि यार AQ कैटल फार्म बोल रहे हैं लेकिन लोकेशन थोड़ी डिफरेंट लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। इस वक्त हम AQ कैटल फार्म पर तो मौजूद हैं, बट इसकी फ़ुल फॉर्म है अबुल कासिम कैटल फार्म। लेकिन जिस तरीके से AQ कैटल फार्म पर आपने बड़े जानवरों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, फ्री स्टॉल केजेस वगैरह, इसी तरीके का आज आपको मैं गोड्स का सेटअप दिखाने वाला हूं अबुल कासिम कैटल एंड गोड्स फार्म पे। और शायद ही कराची में आपने ऐसा कोई फार्म देखा हो, मेरी नॉलेज में नहीं है, आपकी नॉलेज में हो तो ज़रूर बताइएगा, वरना यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिएगा। आज आपको बकरों की एक से बढ़कर एक, बल्कि मैं शायद कहूँगा पाकिस्तान में जितनी भी अच्छी ब्रीड्स हैं उन तमाम ब्रीड्स को से मिलवाते हैं, उनका शौक़ भी कराते हैं। और साथ के साथ मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर साहब, जो कि यहाँ पे 24/7 यहाँ पे मौजूद होते हैं और जितने भी यहाँ पे जानवर पल रहे हैं उनको उनके ऊपर सुपरविज़न करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है? अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हर्ड से, और आपने फिर हमें एक एक करके ना सारे हर्ड्स को विज़िट कराना है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया हुआ है, जिस तरीके से आप इनकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, वो लाजमी दिखानी है। ये यहाँ से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि इसके अंदर से ज़ाहिरी बात है कुछ जानवर, कुछ बकरे फॉर सेल भी हैं। तो ये बकरे आप देख सकते हैं कि इनमें गुलाबी कपले भी नज़र आ रहे होंगे आपको, जो हमारा सिंध वाला गुलाबी बकरा है एक वो नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हमें राजनपुरी नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने एक सुनी है, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यार राजनपुरी बकरे जो है वो कराची में जो पंजाब की ब्रीड्स हैं वो ज़रा मुश्किल से पल रही होती हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ माशाल्लाह सारे ही एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में है, तो इसके पीछे क्या राज है डॉक्टर साहब? जी, इसमें ऐसा है कि एक तो आपको प्रॉपर इनकी पूरी केयर करनी चाहिए और प्रॉपर आपके पास पूरा मैनेजमेंट हो, सब कुछ हो, तो आप ब्रीड को यहाँ पे भी पाल सकते हैं। बिल्कुल। शुरू में थोड़े से मसले मसाइल आएंगे, पर ऐसा ऐसा जो जानवर है वो खुद को अडेप्ट कर लेगा इसी कराची के अपने आबोहवा या एनवायरनमेंट के हिसाब से। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनको जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, जिस किस्म से मैनेजमेंट चल रही है, और उसके साथ साथ इसके अंदर फीड का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस टाइम पर ये कोई है खा रहे हैं, सब्ज़ चारा अमूमन बीमारियाँ ज़्यादा मेरा ख्याल है लेके आता है बनिस्बत कोई खुश्क ड्राई मैटर अगर दिया जा रहा हो, तो क्या ये सही बात है डॉक्टर साहब? जी, कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे सब्ज़ चारा कह लें या कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, राशन आ जाते हैं जिनके अंदर कोई फंगस या कोई टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं। तो उस हिसाब से जो है होती है उसमें जब मॉइस्चर कंटेंट कम होता है तो फंगस या माइकोटॉक्सिन्स उसमें कम होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। एज कम्पेयर इस वजह से भी जो है अब काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा आपको, टॉक्सिन लेवल कम मिलेगा, टॉक्सिन इशू कम आएंगे, लीवर की टॉक्सिसिटी कम आएगी माशाल्लाह। और जब जानवर का लीवर ठीक होगा तो जानवर बाकी सारा प्रॉपरली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा माशाल्लाह। माशाल्लाह सारे ही बकरे एक्टिव हैं और हमने जैसे ही इनको खोला है तो सारे रश कर गए हैं वो अंदर ब्रीडिंग सेंटर की तरफ, और वहाँ पे जो है वो बकरियाँ भी हैं और ब्रीडर्स भी हैं। ये जितने भी बकरे भी आपने देखे हैं ये सारे अवेलेबल फॉर सेल हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। अब चूँकि इतने सारे बकरे हैं, अब अगर मैं एक एक करके दिखाना शुरू करूँगा तो ऑब्वियस बात है कि वो जो है ना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको उनकी हेल्थ से, उनकी एक्टिवनेस से सब आइडिया हो जाएगा कि वो कितने हेल्दी हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इनके वेट भी आप मेजर्स करते हैं? जी, इनका वेट उसका रिकॉर्ड है हर बकरे का? हमारे पास हर बकरे का रिकॉर्ड है कि उसको क्या वेट गेन आ रहा है, मंथली क्या आ रहा है, वीकली, और सब चीज़ों का है। सही। हर फोर्टनाइट या 15 दिन के बाद जो है इनका वेट करते हैं। सही है। और वो सारा रिकॉर्ड हम रखते हैं कि हमें पता हो कि हमारे जानवर की ग्रोथ क्या आ रही है। जी जी। इस तरह हर एनिमल्स की मुख्तलिफ ग्रोथ होती है। जैसे इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ बकरे ऐसे हैं जो 6-8 किलो महाना भी वजन गेन कर जाते हैं, इससे ज़्यादा भी, सिर्फ मसल्स में। हम इस पे फैट डिपॉजिट वगैरह नहीं कर रहे, तो बिल्कुल मस्कुलेचर में से लेकर जा रहे हैं हम। तो कुछ ऐसे भी हैं जो 4-5, मतलब हर किसी के अपने ग्रोथ रेट होता है, मॉनिटर होता है, फिर हम उसके हिसाब से इनकी पार्टीशंस कर देते हैं कि जो कम ग्रोथ रेट वाले हैं उन्हें कम रखें, जो अच्छी ग्रोथ रेट वाले हैं उन्हें ज़्यादा रखें, अलग रखें। तो फिर उस हिसाब से उनका राशन और उनकी सारी चीज़ें मेंटेन की जाएं कि जो कम ग्रोथ रेट में है उनको भी हम उसके साथ कोप अप करें। सही है। चलें जी, दोबारा बकरे मैंने बाहर निकलवाए हैं और आना शुरू हो गए माशाल्लाह। एक ओ माशाल्लाह मस्तियाँ वगैरह देखें। दुम्बों की भी ब्रीडिंग हो रही है यहाँ पे दुम्बों की ब्रीडिंग हो रही है, तुर्की दुम्बों की ब्रीडिंग कर रहे हैं वैसे माशाल्लाह। बाकियों की भी इंशाल्लाह आगे कोशिश है कुछ ना कुछ शुरू करेंगे। बकरों में तो मुझे सारी ब्रीड्स ही दिख रही हैं। ये बर्बरी आ गया है माशाल्लाह, राजनपुरी भी है, ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं चाह रहा था एक अच्छा सा व्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे, कितने एक्टिव
माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साफ़ सुथरे कितने हैं, और वो साफ़ सुथरे इसीलिए हैं कि जिस किस्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनको मिला हुआ है वो भी आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं। बहुत बेहतरीन इंस्पायरेशन मिलेगी जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आप देखने वाले हैं। अच्छा जी, तो अब हम पहला जो सेक्शन कह लें उसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बनाया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पैलेट्स हैं आई गेस। जी जी, ऐसे ही नीचे जो है वो यहाँ से मेंगनियाँ निकल के नीचे गिर जाती हैं, पेशाब नीचे चला जाता है। तो ये जगह बिल्कुल इनकी साफ़ सुथरी रहती है। अब इसमें डॉक्टर साहब किस तरीके से पार्टीशनाइज किया हुआ है, ये कौन सा सेक्शन है? तो ये सबसे पहला सेक्शन है हमारा जी। यहाँ पे जब कोई फीमेल गोट किडिंग करती है, बच्चा देती है, तो 1 माह तक वो यहाँ पे रहती है अपने बच्चे के साथ। माँ भी नीचे नहीं जाती और बच्चा भी नीचे नहीं जाता। सही है, बेहतरीन है। और इसके बाद बिल्कुल आप देखेंगे कितने सुकून से बच्चे हों या बड़े हों, कितने सुकून से आराम कर रहे हैं। वहाँ पे देखो किडोस एक के साथ एक, वो कितना प्यारे लग रहे हैं वो दोनों माशाल्लाह। देखें अगर आप, तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन है ये? इसके बाद जो बच्चे 1 माह से ऊपर चले जाते हैं, कुछ आप कह लें कि 15 दिन से ऊपर चले जाते हैं, वो इधर आ जाते हैं अपनी माँ के साथ, और वो यहाँ पे कुछ दिन 15 दिन यहाँ पे गुजारते हैं। सही है। फिर जब वो एक तरह कंसनट्रेट भी खाना शुरू कर देते हैं और दूध की जो कंजप्शन है वो कम चाहिए, दूध की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, सही, तो हम उनको इधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी अगर आप गोट्स में देखेंगे, जितने भी बक्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे तकरीबन हैं 2 माह के, और ये भी इसी तरह 2-2.5 माह के हैं। सही है माशाल्लाह। और आगे आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें भी ये जो है टर्की दुम्बे हैं, और इनके साथ जितने भी बच्चे हैं ये सारे 1 माह से कम है, और ये जो है ये भी तकरीबन अभी 25 दिन का है, और बाकी ये कुछ 7 दिन का, 8 दिन का। वो जो आपको नजर आ रहा है कॉर्नर में, वो भी सिर्फ 3 दिन का है। अच्छा, यहाँ जो भी हम देख रहे हैं ये तो अवेलेबल फॉर सेल है या नहीं है? इनमें से जो मेल है वो अवेलेबल फॉर सेल है, जो बच्चों में से। सही है। जो मेल है वो हम सेल करते हैं। फीमेल्स जो है वो आप उनको रीब्रीड करने के लिए सेल आउट नहीं करते। तो मेल में जो छोटे बच्चे हैं वो मिल जाएंगे। जी जी, और यहाँ पे जो है ये कौन सी फीमेल्स हैं? ये सारी जितने भी सेक्शन है सारा प्रेग्नेंट का है इस वक्त। यहाँ पे तकरीबन कोई 90 एनिमल्स हैं माशाल्लाह, जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं। पटेरी भी है, गुलाबी सिंधी भी है, मक्खी चीनी भी है, और राजनपुरी भी है, और टैडी भी है। माशाल्लाह। ये स्पेसिफिक टैडी का बनाया हुआ है? जी जी, टैडी जो है वो इनके साथ अगर कर दें तो वो मारती भी हैं इन्हें ज़रा, और थोड़े से मसले मसाइल भी आते हैं, इसलिए हम टैडी को अलग रखते हैं, क्योंकि इनके खाने पीने का और सब चीज़ों का एक अलग तरीका है। सही है, अलग तरीका। और छोटी भी हैं, तो यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ कि चूँकि वो बाहर आ सकती हैं, तो उन्होंने रस्सी के ज़रिए भी उसको एक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है जी, ताकि वो, क्योंकि बड़ी बकरी तो नहीं आ सकती, लेकिन टैडी जो है वो निकल जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन है। अब एक और सेक्शन आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। चलें जी, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम आ जाते हैं। और टैडी देख ली आपने, राजनपुरी देख ली। अब यहाँ पे आपको बीतल नस्ल की पंजाब की वो बकरियाँ भी नज़र आ रही हैं, और एक ब्रीडर भी है आगे बीतल का, मक्खी चीने का। इसमें जो सबसे पहला आप सेक्शन देख रहे हैं, इसमें जो कुछ ये सारी राजनपुरी और टैडी हैं। टैडी तकरीबन हमारी सारी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। यहाँ पे आप जो देख भी रहे हैं तो ये माँ बन चुकी हैं माशाल्लाह। सब में आप इनके हवाने बने हुए देखेंगे, सबसे दूध पिलाती हैं इनके बच्चे। कुछ जो आगे हैं उस तरफ हैं, ये शाम को जाएंगी दूध पिलाकर वापस आ जाएंगी। इसी तरह ये राजनपुरी हैं, कुछ के बच्चे सेल हो गए हैं, दोबारा रीब्रीड हो चुकी हैं। इंशाल्लाह ये भी जल्द प्रेग्नेंट में आ जाएंगी, और हम अल्ट्रासोनोग्राफी करके इनकी प्रेगनेंसी जल्द से जल्द मालूम कर लेते हैं। बेहतरीन। उसके बाद ये हमारा ब्रीडर है राजनपुरी का माशाल्लाह। और उसके बाद अगर नेक्स्ट सेक्शन में आ जाए जी, ब्रीडर्स भी फॉर सेल नहीं है ना? नहीं, ब्रीडर्स भी फॉर सेल नहीं है। उसके बाद ये बीतल हैं, बीतल की कुछ बकरियां इसके अंदर हैं, तकरीबन 4 से 5 हैं, बाकी जो हैं वो ब्रीड हो चुकी हैं, वो प्रेग्नेंट में है। और ये बीतल का जो है ब्रीडर है। इसी तरह आप इसमें मक्खी चीनी की काफ़ी बकरियां देख रहे होंगे, इनमें से कुछ ने बच्चा दे दिया है, कुछ देने वाली हैं। और ये मक्खी चीनी का ब्रीडर है, ये ब्रीडर है। और ये जिस तरीके से पानी पी रहा है, इसका सिस्टम भी थोड़ा सा आप एलैबोरेट करें माशाल्लाह। तो ये ऑटो ड्रिंकर्स लगाए हुए हैं हमने। जी जी, तकरीबन जो हमारे पास जो हमारे जितने भी आपने बाहर कुर्बानी वाले बकरे देखे थे, वो सारे के सारे ऑटो ड्रिंकर्स पे पानी पीते हैं। आप उनके देखेंगे, उनके वाटर ट्रफ जो है वो अभी तक भरे पड़े हैं पानी से, वो सारे ऑटो ड्रिंकर से पानी पीते हैं। शायद आप उनको दांतों के निशान भी देखेंगे, वो इसको एक दफा चबाने की भी कोशिश करते हैं। तो जैसे ये थोड़ा सा प्रेस होता है, ये ब्लैक वाला जो नॉब है, तो पानी आ जाता है और वो पानी अपना इजीली पी लेते हैं। और उन्हें हर वक्त जो है साफ पानी मिलता है, और मतलब कि कोई वही है कि पानी ज़ाया भी नहीं होता, पानी नीचे गिरता भी नहीं है। तो और जितना उसको ज़रूरत है और जब ज़रूरत है एनी टाइम उसके लिए जो है वो पानी अवेलेबल है, और साफ़ सुथरा पानी अवेलेबल है। ये बड़ी बेहतरीन बात है। और ये पटेरी वाला सेक्शन आ गया, इसके अंदर पटेरी बकरियां भी हैं, और मेल है पटेरी, ये वो मेल पटेरा।
अच्छा अच्छा, इसका हमारे पास रिजल्ट्स भी आए हुए हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसमें से एक पटेरा आपको आगे नजर भी आएगा, और ये भी जो छोटी हैं ये भी सिर्फ 8-8 माह की हैं, और इनमें से भी 2 प्रेग्नेंट होकर वहाँ पे जा चुकी हैं। बेहतरीन। अच्छा, पटेरियों में भी ये चीज़ मैंने नोट करी है, जो एक गोल सींगों वाली और खड़ी सींगों की पटेरी बकरी होती है, क्वालिटी में कहते हैं कि ज़्यादा ऊपर होती है। एक क्वालिटी का पॉइंट है। जैसे ये बकरी है, अगर आप देखें तो इसकी बिल्कुल स्ट्रेट है, सींगे गोल और ऊपर की तरफ है। तो उमूमन जैसे हम जब मंडी वगैरह से ख़रीदारी के लिए जा रहे होते हैं तो इस क्वालिटी की चीज़ें उमूमन हमें कम देखने को मिलती हैं। बहरहाल आपको जो स्टार्ट में मैंने बकरे दिखाए हैं वो अवेलेबल हैं, नंबर ऑन स्क्रीन मौजूद है। अभी चलते हैं ज़रा, आपको दुम्बे भी दिखाते हैं, टर्की दुम्बे। तो आपको उनमें से कोई भी पसंद आए, आप ऑन स्क्रीन जो नंबर अवेलेबल है उस पर कांटेक्ट करें। तो मुझे थोड़ा सा झुक के चलना पड़ रहा है, लेकिन बकरों के लिए बहुत बेहतरीन सेटअप है। मतलब मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि बकरों का बंदा शौक़ करे तो इस तरीके से उनको पालें। बाकी मैंने इनको अभी जो है ना वो रेकमेंड भी किया है कि इतना बेहतरीन सेटअप है तो आप जो है ना कोई स्लॉट्स पलाई की भी निकालें बकरों के लोगों के लिए, क्योंकि ये आई एम श्योर कि आप लोग देखेंगे, आप लोग चाहेंगे कि इनसे ख़रीद के इन्हीं के पास पलवाएं। तो गिवन नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट करके मालूम कर लीजिएगा। मैंने तो रिक्वेस्ट की है, तो अगर वो पलाई ऑप्शन खोलते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा। अब आ जाते हैं ज़रा दुम्बों के सेक्शन पे। तो दुम्बों में भी टर्की दुम्बे के ऊपर जो है ज़्यादा मेहनत हो रही है, उसी ब्रीड के ऊपर, और उनमें ज़रा प्योरिटी जो है वो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। प्योरिटी के कुछ पॉइंट्स अगर डॉक्टर साहब आप बताना चाहें। प्योरिटी में यही है कि एक तो इनकी जो चक्कियाँ हैं वो लमकी हुई ना हो, पीछे जो लटक ना रही हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात चीज़ यही आती है, अगर आप यहाँ पे ज़्यादातर जितनी भी देखेंगे उनमें सबकी चक्कियाँ किसी की लटकी नहीं हुई, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर चटकी लटकी हुई होगी तो ब्रीड करने में मसले मसाइल आते हैं। बाकी आप इनकी ग्रोथ देखें, इनकी लंबाई देखें पीछे को, और जैसे ये ब्रीडर है इनमें माशाल्लाह से, ये इस वक्त सब ब्रीड जो है ज़्यादातर इसने की हुई है यहाँ पे जो दुम्बियाँ। इनमें इनके बच्चे भी अवेलेबल हैं? इनके बच्चे भी अवेलेबल है, फुल सेल हैं। इनमें से तकरीबन हम कुछ बच्चे इनके सेल कर चुके हैं, आगे मेल्स आ भी रहे हैं। बिल्कुल, जो हमने वहाँ पे देखे हैं वहाँ पे भी इस वक्त 7-8 मेल हैं इनके दुम्बे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका मैक्सिमम क्या वेट आ जाता है? आपके पास जो सबसे हैवीएस्ट इनमें दुम्बा है टर्की में, वो कितने केजी का है? देखें जो हमारे पास इस वक्त है, एक 2.5 माह का है, वो इस वक्त 35 केजी के ऊपर होगा। सही जो है। 2.5 माह नहीं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम कितने वेट के ऊपर? मैक्सिमम आप लेके जाना चाहें तो इसको आप 150 किलो तक लेके जा सकते हैं। जिसका अभी 2 माह में 30 किलो वजन हो सकता है, तो आप 12 माह में कहाँ तक लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने ये चीज़ भी सुनी है कि इसके अंदर बाकी दुम्बों के निस्बत शायद चर्बी का रेशो कम होता है, मीट का रेशो टर्की दुम्बे की जो नस्ल है, क्या ये सही बात है? वैसे तो इनमें ज़्यादा जो है मीट ही होगा, चक्की होती है, चक्की तो है, वो तो चर्बी होगी, बाकी सारे इसमें ज़्यादा मीट रेशो ज़्यादा होता है। तो ये है भाई अबुल कासिम गोट फार्म। आज आपने देखा इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने देखा। उस्मानिया रेस्टोरेंट हाईवे के ऊपर मशहूर है, कोयटा दरबार रेस्टोरेंट के बाद ही आता है। तो वहाँ उस्मानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल अकब में बैक साइड के ऊपर ये फार्म मौजूद है। आप पिन लोकेशन डिस्क्रिप्शन से ले लिएगा या इनसे कांटेक्ट करके लोकेशन मज़ीद समझ लीजिएगा। उनसे आप रब्ता करके यहाँ पर आएँ, सेटअप को समझें, इनसे जो चीज़ अच्छी लगती है वो इनसे परचेज़ करें। और अगर ये सेटिंग बना लेते हैं जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है पलाई की, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, वरना आप यहाँ से परचेज़ करके अपने सेटअप पे ले जाकर भी उनको पाल सकते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।